मैं आप क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रकाश चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जो ये मान के चलिए कि श्योर है, 90% उम्मीद करिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है। इस अनुसार बड़ी मेहनत करके बनाया हूँ क्योंकि मैं देखा हूँ कई वर्षों से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कंटिन्यू, या 2 नंबर में पूछेगा या 1 नंबर, कोई ना कोई आपका क्वेश्चन जरूर फंसेगा। जो मैं क्वेश्चन आप प्रकाश से ले रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा परावर्तन के नियम। भैया क्वेश्चन देखो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा परावर्तन के नियम। तो ये क्या है, प्रकाश का चैप्टर है। तो देखो भैया ये बड़े सिंपल से हम बहुत जल्दी से याद कर सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है भैया, तो बहुत आसान से याद कर सकते हैं। लिखा है इसका आंसर भैया, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है। जब प्रकाश क्या हो रहा है, किसी चिकनी सतह पर आपतित हो रहा है, या चिकनी सतह या फिर आगे से पालिशदार तल हो, तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। तो प्रकाश के किसी चिकनी सतह से या पालिशदार सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम क्या कहेंगे भैया, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मतलब चेंज हो रहा है, जो चीज किरण आ रही है उसमें क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ठीक है भैया, देखो बहुत आसान सा है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर, ये भैया क्या है, चिकनी सतह है, ये क्या है, चिकनी सतह, एक अलग कर दिए हैं। ये क्या है भैया, चिकनी सतह, चिकनी सतह या पालिशदार तल लिख लीजिए। इसे क्या बोलेंगे, परावर्तक, परावर्तक तल। ठीक है, अब ये क्या है, जब प्रकाश, प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो आप प्रकाश जरूर लगाइए। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर, देखो भैया कितना आसान है। जब प्रकाश, जब कोई प्रकाश आ, यहां से क्या हम लाइट मार रहे हैं, तो लाइट मार रहे हैं, इधर जा रहा है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर, किसी चिकनी सतह पर आपतित हो रहा है, आपतित हो रहा, आप किस पे हो रहा है, उसका जो आपतित हो रहा है उसका अधिकांश भाग क्या है, इस सतह से टकरा कर उसी माध्यम में क्या हो रहा है, वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं भैया, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना भैया, फिर से एक बार एकदम बढ़िया समझना है, रटोगे तो काम नहीं बनेगा। जब प्रकाश, जब प्रकाश, यहाँ ये मैंने प्रकाश लिया, ये क्या किया, आपतित किया। आपतित मतलब जो आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। जो जा रहा है परावर्तक से टकरा के जो जाने क्रिया के कहेंगे, परावर्तक कहेंगे। जब कोई प्रकाश आपतित हो रही है तो चिकनी सतह पर क्या हुआ, टकराया, तो कुछ क्या है, कुछ उसी मार्ग में वापस लौट गए। इसी मार्ग में लौटने की जो क्रिया होगी उसे क्या कहेंगे भैया, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। एकदम सिंपल, सिंपल सा है। ये क्या हुआ, आपतित किरण, जो आ रहा है भैया क्या हुआ, आपतित किरण। ये क्या हुआ भैया, परावर्तित। अब इसमें क्या पूछा है, परावर्तन का नियम क्या है। अब यहां भैया ये क्या होगा, 90 अंश का होगा। ये क्या होगा, अभिलंब। ये क्या होगा, अभिलंब। एक पूछा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। परावर्तन के कितने नियम है भैया, 2 नियम। पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, ये क्या होगा भैया, ये आपतित है तो यहाँ क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा। क्या बनेगा, आपतन कोण। आपतन कोण किससे रिप्रेजेंट, आई से। यहाँ क्या बनेगा, परावर्तित हो रहा है, यानी क्या यहाँ बनेगा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण यहाँ क्या बनेगा भैया,
परावर्तन कोण। ये क्या कोण आर, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है आपतन कोण, आपतन कोण आई इक्वल परावर्तन कोण आर क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। समझ में आया भैया। अगर ए 35 अंश होगा तो ए भी 35 अंश होगा, अगर ए 10 अंश है तो ए भी 10 अंश का होगा। दूसरा नियम, अब ये देखो नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक ही क्या है तल में है। समझ में आ रहा है। आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। समझ में आ भी, ये कहां से मैं लिखा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये आपको चित्र बना लिए, समझो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसी से सब कुछ निकल आया। ये देखो समझ में आ रहा है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब है, ये कहां से, यही एक ही परावर्तक पृष्ठ, यहीं से सब कुछ निकल रहे हैं तीनों बिंदु। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की परिभाषा तथा इनका यूज। एक क्या क्वेश्चन, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की परिभाषा, परिभाषा पूछेगा या फिर यूज भी पूछ सकता है। तो हमें क्या लिखना, अवतल दर्पण। देखो इनमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं चित्र बनाने में, तो दिक्कत वहीं से आती है। चित्र अगर ठीक बन गया तो समझो ठीक है, चित्त ही गड़बड़ होता है। उनको लगता है अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल। देखो बहुत बढ़िया, थोड़ा ध्यान रखना, अपने आप समझ में आ जाएगा भैया अवतल किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। समझो भैया, अवतल दर्पण देखो समझ में, अवतल मतलब आओ, पहले देखो हमारा मुख देखो, आओ इतना बड़ा सा बना, फिर दबे हुए तल, इनमें क्या अवतल दर्पण में दबे हुए तल से परावर्तन होता है। दबे हुए तल यानी चित्र ऐसे बनो, क्या दबे हुए तल से परावर्तन होगा, यानी क्या होगा, दबे हुए तल से क्या परावर्तन होगा इस अनुसार। यानी कलाई किस पे किया होगा, ऊपरी तरफ किया गया होगा। ये भैया ठीक समझ में आ रहा है ना। अवतल ऐसे ना समझ में आए तो आप यहां लिख लेना, इसका अवतल का इंग्लिश होता है कॉनकेव। कॉनकेव माने इतने का, क्यों माने गुफा, गुफा होता है ऐसे कुछ शेप होता है, गुफा का ऐसे शेप, क्यों माने गुफा, गुफा इसी तरह होता है, यानी गुफे हुए, यानी जो दबा हुआ तल है उसकी तरफ से क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, परावर्तन किस तरफ से होगा, दबे हुए तल से। आओ तल, देखो आ वा बंद हो जा रहा है। ठीक है, हमें ऐसे थोड़ा सा ध्यान कर लेना भैया, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मान लो ये तो लिख लिए, चित्र जब बनाते हो तो आपकी दिक्कत आती है। तो भैया एक बार बढ़िया समझ लेना, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अवतल उत्तल दर्पण में। ठीक है भैया, एक कलाई इस तरफ होगा तो ये क्या होगा भैया, ये परावर्तक पृष्ठ, ये अंदर क्या हुआ, परावर्तक पृष्ठ, ये क्या अंदर की परावर्तक पृष्ठ हुआ। ये चित्र समझ में आया भैया। आप इसे यमोन नाम दे सकते हैं, इसका यम2 कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की परिभाषा भैया, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, अर्थात क्या परावर्तन जो है उभरे पृष्ठ से होता है। इसका चित्र क्या है, अब ऐसे आप थोड़ा ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण, उत्तल मतलब उत्तल, ऐसे कुछ आभास नहीं हो, उत्तल मतलब उठा हुआ तल, अर्थात उठे हुए तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, उठे हुए तल से परावर्तन होता है। समझ में आ रहा है भाई, क्या होता है, उठे हुए तल से परावर्तन होता है। अगर उठे हुए तल से परावर्तन होगा, कलाई किस अनुसार की, अंदर दबे हुए तल पे किया होगा।
ये समझ में आ रहा है भैया। उत्तल मतलब उठा हुआ तल, अवतल अवतल मतलब दबे हुए तल से परावर्तन होता है। आव मतलब आओ मतलब ऐसे से बन रहा, आओ मतलब दबे हुए तल से परावर्तन। उत्तल उत्तल मतलब उठे हुए तल से परावर्तन हो रहा है। उत्तल मतलब उठा हुआ तल, यानी देखो उठा हुआ यही तल है ना भैया, उठा हुआ तल यानी उठे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, यानी कलाई किस पे किया गया होगा, अंदर की ओर किया गया हो। अवतल अवतल में क्या है, दबे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, तो यानी भाई कलाई किसके ऊपर किया गया, ऊपर की ओर किया गया, उभरे हुए भाग पे। समझ में आ रहा है ना भैया। अगर ना समझ में आएगा तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, तो मैं उसके आपको प्रॉब्लम को दूर करूंगा। लेकिन जितना हो सके हो रहा है, मैं आप एकदम डीपली में जा रहा हूँ ताकि आपका पेपर क्योंकि बहुत नजदीक है, ताकि आपको कमियां ना हो, इस अनुसार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये इनका यूज कहाँ होता है, अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है, इनका यूज अवतल दर्पण ये क्या होता है, ये जो कान नाक आँख गला जो डॉक्टर होते हैं, आँख नाक कान गला, आँख नाक कान ये जो डॉक्टर होते हैं वो जांच करते समय देखते हैं, ऐसे कुछ सेब का बना के होता है उनका, इसी अनुसार वो देखते हैं कि भाई क्या इसमें दिक्कत है क्या नहीं। और इसके परावर्तनी भट्टियों में यूज होता है, किसमें, परावर्तनी भट्टी में, लैंपों में यूज होता है। ठीक है, यूज आप ध्यान रखना, लैंपों में क्या, छोटे स्थान को प्रकाशित करने के लिए होता है। और इसमें का यूज जो होता है भैया उत्तल दर्पण, इसमें क्या, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट मतलब गली के लाइट, स्ट्रीट लाइट। ठीक है, ये क्या करता है, प्रकाश को दूर फैलाता है। समझ में आया, ये क्या है, उत्तल दर्पण दूर फैलाता है प्रकाश को, इसीलिए क्या होता है, स्ट्रीट लाइट का यूज होता है, ताकि सरकार बहुत चालाक है भैया, वो सोचता है कि अच्छा कम समय में मतलब ज्यादा जरूर हो जाए। ठीक है भैया, स्ट्रीट लाइट का यूज होता है। और जी इसमें और लिख लेना, अवतल में नाई जो है दाढ़ी बनाने के लिए, नाई दाढ़ी बनाने के लिए, बनाने में। उत्तल में भैया स्ट्रीट लाइटों में यूज होता है। हाँ, हेडलाइट, हेडलाइटों में, हेडलाइटों में, हेडलाइट। अब इसका काम क्या है हेडलाइट में, अच्छा प्रयोग हुआ तो क्यों हुआ हेडलाइट में, ये क्या काम करता है, ये क्या है, वस्तु को दूर दिखाता है। अगर यहाँ अवतल दर्पण का यूज कर देते हैं तो जो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो साइड में देखते हैं तो पता चला वो क्या इमेज बड़ा बनाता है, तो दिक्कत हो जाती है, हमारा एक्सीडेंट की संभावना पूर्ण रूप से ज्यादा होती है। ये उत्तल लेंस लगा यानी दूर का भी दिखाता है, तो हमें क्लियर होता है अच्छा गाड़ी इतनी दूर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये आपका यूज है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन नंबर 3, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो एक नंबर ही में पूछेगा, जब भी पूछेगा तो एक नंबर ही में अधिकतर पूछता है, या फिर आपको फिर सवाल देगा, क्वेश्चन कोई दे देगा। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, या फिर कोई भी दे देगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतना है, कहीं फोकस दे देगा तो त्रिज्या ज्ञात करना होगा। कहीं पहले देख लो, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या संबंध होता है, यह बराबर होता है r/2 होता है। क्या होता है, यह बराबर r/2। कहीं कहीं तो ऐसे कई क्वेश्चन देगा 2f बराबर r, हाँ मतलब ऐसे कई 4 ऑप्शन दे देगा, आप उसी में चुनना होगा कौन सा आपका सही है ऑप्शन, एक नंबर ही में देगा। तो आप बस इतना रखिएगा ध्यान, यह बराबर r/2 होता है तो 2f बराबर r, ये भी सही होगा, यानी ये दोनों ही सही होंगे, ये भी। अगर सवाल देगा तो कैसे देगा, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, इसमें क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या मतलब r दिया है, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है भैया 20 सेंटीमीटर दिया है।
तो हमें पता होना चाहिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, वो F बराबर r/2 होता है। तो r का मान दिया है, सिंपल सी बात हुई, F बराबर r/2 यानी कितना हुआ 10, यानी फोकस दूरी कितनी हुई गोली दर्पण की 20 सेंटीमीटर। या फिर और कुछ भी दे देगा, यहाँ पर आपका त्रिज्या दिया है, यहाँ आपका F दे दिया, यानी यहाँ क्या देगा F दे दिया, यह मान लो कोई भी दे दिया 15 ही दे दिया, तो कितना हो जाएगा r बराबर त्रिज्या कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद में आगे फिर करता हूं। प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन का नियम। अब देखो क्वेश्चन पहला था वो प्रकाश का परावर्तन था। परावर्तन में कुछ क्या हो रहा था, अधिकांश भाग जैसे आ रहे थे किसी तल पे टकरा के पुनः क्या उसी मार्ग पे कुछ लौट जा रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोला, प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम। देखो यहाँ उसमें क्या था, परावर्तन था, अब यहाँ क्या है अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन का क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ये जैसे क्या है, जब प्रकाश की एक माध्यम से, ये कोई माध्यम हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या कोई किरण क्या हो रही, आपतित हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है, कोई किरण क्या आपतित हो रही, ठीक है, ये क्या हुई आपतित, यहाँ क्या हुआ आपतित। अब क्या है, एक किरण को, अब देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी ये क्या एक माध्यम से क्या हो, फिर क्या एक दूसरी माध्यम में, अगर इसे जाता तो दूसरे माध्यम में जाता तो ऐसे सीधे सीधे ऐसे डाट डाट निकल जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, ये अपने मार्ग से कुछ विचलित होकर ऐसे गया। ठीक है, माध्यम में जा उनके पथ में ये जो परिवर्तन हुआ इसी क्या कहेंगे भैया, प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और ये जी आप इसे डाट डाट ऐसे सीधे लाइन से आप इंडिकेट कर दीजिए, ये क्या हुआ आपका अभिलंब हुआ। समझ में आ रहा है भैया, ये आपका क्या हुआ अभिलंब हुआ। ठीक है, ये आपतित हुआ। ठीक है, अब यहाँ कितना आपका बना, ये क्या हो आपतन कोण बना, यहाँ पर क्या आपतन कोण, और यहाँ क्या बना आपका परावर्तन कोण, यहाँ क्या बना परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी आर, यहाँ क्या कोण आई। ठीक है, और यहाँ क्या अपवर्तित किरण, यहाँ क्या बना अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इतना अपने दिमाग में ध्यान रखना, वहां क्या था परावर्तन हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा अपवर्तन हो रहा। अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो उसके पथ में जो परिवर्तन की घटना होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अभी देखो ये आपतित हो रहा था, तो आपतित होने इसे इस रास्ते से डायरेक्ट ऐसे चले जाना था दूसरे माध्यम में जाने पर, लेकिन ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या होगा विचलित हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे भैया प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। समझ में आया भैया। और इसके क्या नियम है, दो नियम है, इसके भी दो नियम है, वहां भी दो नियम पढ़े थे और यहाँ भी। यहाँ क्या है अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, देखो तीनों एक ही तल में हुए हैं, ये आपको समझ में आया। अब देखो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है साइन आई बाई साइन आर। ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ये चलो 90% उम्मीद है कि ये लाइट में से यहाँ से आप क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें कुछ बनता ही नहीं, और बहुत कम ही चांस है जो और क्वेश्चन उठा के पूछे। ठीक है, तो आप इतने की स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। देखो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
क्या पूछ रहा है? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ज्ञात है। तो यहाँ क्या दिया? वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? यानी वायु के सापेक्ष, यानी देखो एयर, सापेक्ष यानी सापेक्ष यानी अपवर्तनांक यानी एन, जल का दिया यानी वाटर, AnW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया? 4/3। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी क्या है? एयर, और ये क्या है? कांच, ग्लास। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया? 3/2। तो फिर क्या पूछ रहा है? जल का, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच, जल के कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या लिखना है? जल के, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। जल का यानी जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी यहां लिखना है W, जल, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, WENG। यहाँ क्या हो जाएगा? इसके अगर सूत्र हम लिखेंगे WNG बराबर क्या होगा? ANW बटे ANG, ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना है फिर? ANW का मान कितना दिया है? ANW का मान 4/3, 4/3, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? ANG का मान कितना दिया है? ANG यानी 3/2, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये यहाँ एक गुणा होता है, फिर यहाँ, समझ में आ रहा है ना? यानी ये कितना होगा? 4x2, ये क्या होगा? 3x3, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, यानी कितना आया? WNG का मान आपका कितना आया? वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना? 8/9। ये क्या है? आंसर आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर आगे चलते। निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष का क्या है तथा इनका निवारण कैसे करेंगे हम? तो देखो दिमाग में मतलब निकट दृष्टि दोष जहां आ जाए, अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर आएगा तो ये 6-7 नंबर ही में आएगा फिर, या फिर मानव रंग बिरंगा सा चित्त वाला, नेत वाला फिर पूछ लेगा। आइरिस, कहानियां जितने भी उनके बारे में लिखना है, पुतली। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष पूछा तो आप निकट जहां आ जाए, अब दिमाग बनेगा निकट दृष्टि दोष, अब दिमाग भी ये बनेगा निकट, यानी निकट की वस्तु ना दिखाई देगा, यही तो होगा। लेकिन नहीं, यहाँ आप समझना, निकट दृष्टि दोष, इस दोष में क्या होता है? इस दोष से जो पीड़ित होता है निकट दृष्टि दोष है, तो क्या है? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या है? दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। समझ में आया भैया? निकट की वस्तु दिखाई देगा, यहाँ लिखा है निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु क्या? स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। कोई अनंत से आ रही है कोई किरण, तो क्या जब लेंस से पड़ेगा उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? यहाँ रेटिना पे ना बन के और उसके पहले ही बन जाता है, ठीक है, उसके पहले ही बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा? आपको निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की वस्तु दिखाई, अगर रेटिना बन जाता हमें दिखाई देता है, ये क्या है? पहले ही बन जा रहा है, ठीक है। अब देखो जब ये कंडीशन आ जाए तो आपका इसका क्या है? इसका कारण क्या है? क्यों यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है? देखो नेत्र लेंस की गोलक व्यास, अगर नेत्र लेंस जो है उसका गोलक व्यास, अगर इसका व्यास बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आपका जो है ये रेटिना में जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो पहले ही बन जाएगा। नेत्र लेंस का क्या? गोलक व्यास का बढ़ जाना, और दूसरा क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, या आपके लेंस की क्या है? वक्रता बढ़ जाना, वक्रता त्रिज्या यानी आर, यानी आर क्या है? यहाँ उसका वो बढ़ जाना। फिर दिक्कत है, अब इसका निवारण कैसे करेंगे? कौन सा लेंस लगा? उत्तल लगाएंगे, अवतल। इसमें क्या है? निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाएगा। समझ में आया? यहाँ क्या? अवतल लेंस लगाएंगे, यहाँ क्या लगा देंगे? अवतल लेंस लगा देंगे, अवतल लेंस। जब ये अवतल लेंस लगाएंगे ना
तो ये क्या करता है, एक किरण जो है यहां से ना होके यहां बनाएगी चित्र, ठीक है, तो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। समझ में? अब बात आई दूर दृष्टि दोष। अब देखो दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या है, इस दोष, देखो दूर यानी ऐसा दिमाग में यही बनता है कि दूर मतलब दूर की वस्तु क्या होगा, क्या होगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, दिमाग में यही बनता है। लेकिन नहीं समझना भैया, दूर दृष्टि दोष, इस दोष में पीड़ित व्यक्ति अगर जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा तो क्या होगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। क्या होगा भैया, दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देगा, परंतु क्या है, निकट की वस्तु जो निकट की वस्तु है दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है, जैसे निकट में कोई वस्तु है तो 25 सेंटीमीटर की है, जो मतलब 25 सेंटीमीटर को दूर देख गए, लेकिन जो 25 सेंटीमीटर के अंदर होगा वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसका रेटिना के जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो रेटिना के क्या पीछे बनता है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, किस कारण रेटिना के पीछे बन रहा है, क्या लेंस की वक्रता त्रिज्या आर क्या होगा, घट जा रहा है, बहुत ज्यादा त्रिज्या घट जाएगा तो जाहिर सी बात क्या है, वो ज्यादा जब ज्यादा बड़ा हो जाएगा लेंस की वक्रता क्या हो, कम हो जाएगा, कम होने की वजह से क्या है, वो क्या है, ये रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनने लगे, मांसपेशियों का, यानी जब कचाव मांसपेशियां जो है एकदम लास्ट वाली जो रेटिना के पीछे अगर वो सिकुड़ जाएगी तो भी दिक्कत हो जाती है। इसकी वजह से भी क्या होगा आपका, इसकी वजह से क्या है आपका ये रेटिना के पीछे प्रतिबिंब है। निवारण क्या है भैया इसका निवारण उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का यूज होता है, ठीक भैया, ठीक है भैया। ये जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट था एक किस चैप्टर, लाइट से आप इतना तैयार कर लीजिए, आपका पक्का है, पक्का भैया आ जाएगा इसमें से 99% में। इसमें से बहुत ही रियर केस में एक दो अगर ना फंसे नहीं तो आपको पक्का है आना है तो आना है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं यार, ये मतलब हर साल ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इस अनुसार मैं बना रहा। इसी अनुसार भाई अगर अच्छा लगे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भैया इसके बावजूद मैं अब इसके बाद क्या बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक पार्ट का बनाऊंगा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है भैया। इलेक्ट्रिक करंट में उसमें भी आपको एकदम मेन पॉइंट जो होगा मैं वही आपको बताऊंगा, जिससे आप क्या पेपर में अच्छे अंक ला सके।